हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग लो। आज मैं फोटोशॉप के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पॉट हीलिंग टूल के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि फोटोशॉप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल होता है। ये इमेज में किसी भी स्पॉट को रिमूव करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल टूल होता है ये। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज मैंने एक ये इमेज ले रखा है। अब इस इमेज पे वर्क करने से पहले आपको टूल पैनल में जाने के बाद जूम टूल पे क्लिक करना होगा। अल्ट बटन की हेल्प से इस इमेज को पहले थोड़ा लार्ज कर लेंगे। ओके, लार्ज करने के बाद आप टूल पैनल में ही जाते हैं और यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल आप देख रहे होंगे, जिसका शॉर्टकट होता है जे। ओके, तो ये क्या करता है कि किसी इमेज में स्पॉट हीलिंग, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि कोई भी इमेज में स्पॉट होता है उसको हील करने का काम करता है ये। ओके, तो यहाँ से राइट क्लिक करके स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल पे क्लिक कर लेते हैं। ओके, क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि ये इमेज में जो भी स्पॉट है इसको आप रिमूव करने के लिए ये ब्रश लिए हुए हैं। और ब्रश की जो सेटिंग होती है वो चार तरीके की होती है। तो पहला होता है अल्ट बटन को आप होल्ड करते हैं, प्रेस एंड होल्ड करने के बाद आप राइट क्लिक माउस के करते हैं। माउस की राइट क्लिक से आप राइट की तरफ ड्रैग करते हैं, मूव करते हैं माउस को। तो ये जो ब्रश की साइज होती है वो बड़ी होती है, और लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो ब्रश की साइज जो है वो छोटी हो जाती है। ओके, एक ये मेथड होता है। दूसरा होता है सिंपली आपको माउस के राइट क्लिक से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है साइज सेटिंग का। यहाँ से आप स्पेसिंग, हार्डनेस, साइज की सेटिंग को इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ से भी कर सकते हैं ब्रश की। ओके, तीसरा मेथड क्या होता है कि एक बटन होता है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट बटन होता है। तो इस स्क्वायर स्टार्ट ब्रैकेट बटन का यूज करने से आप प्रेस करते हैं स्क्वायर स्टार्ट ब्रैकेट बटन। तो इससे क्या होता है कि स्क्वायर स्टार्ट ब्रैकेट बटन से प्रेस करने पे ब्रश की जो साइज होती है वो स्मॉल होती है, और स्क्वायर एंड बटन प्रेस करने से ब्रश की साइज जो है वो लार्ज होती है। ओके, तो ये मेथड होता है ब्रश की साइज सेटिंग का। ठीक, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इस इमेज को कि ये क्या है। यहाँ से भी आप कमांड दे सकते हैं ब्रश की साइज की सेटिंग का। मोड है, मोड को मैंने नॉर्मल ले रखा है। टाइप है, टाइप किस तरीके का आप चाहते हैं। कंटेंट अवेयर, क्रिएट टेक्सचर, प्रॉक्सिमिटी मैच, यहाँ पर सैंपल ऑल लेयर्स है। ठीक है, तो आप इस लेयर को ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद यहाँ पे सपोज इस लेयर को मैं डिलीट करती हूँ और यहाँ से ऐड न्यू लेयर करती हूँ। एक न्यू लेयर ले लिया मैंने। ठीक, और यहाँ पे सैंपल ऑल लेयर्स को ऑफ कर दिया। ठीक, तो जब मैं ऑफ करी हूँ और उसके बाद यहाँ से इस स्पॉट को रिमूव कर रही हूँ, जूम बटन से पहले तो इस इमेज को और जूम कर लेती हूँ। हाँ, वापस से हील टूल पिक कर लेती हूँ। उसके बाद आप यहाँ से मैं इस स्पॉट को रिमूव कर रही हूँ। तो देखिए ये रिमूव हो रहा है, नहीं हो रहा है। ओके, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने एक न्यू लेयर ऐड किया हुआ है जो कि ब्लैंक है। अब जैसे ही इस पे मैं सैंपल ऑल लेयर पे क्लिक करती हूँ तो ये सैंपल ऑल लेयर को क्लिक करने के से क्या होता है कि इसके नीचे की जितनी सारी लेयर होती हैं वो उसी का सैंपल लेता है और उस लेयर को फिल करता है जो लेयर आपकी सेलेक्ट होती है। ठीक है, ये सिलेक्शन ले लिए और उसके बाद इस पे क्लिक कर लिए। ठीक, तो देख रहे हैं ये आप जितना बड़ा आपका स्पॉट था उतने ही बड़ा आपका ब्रश की साइज होनी चाहिए। यहाँ देख रहे हैं लेयर पे शो कर रहा है आपके। जैसे ही मैंने यहाँ से स्पॉट को रिमूव किया तो इस लेयर पे शो किया। क्यों शो किया? क्योंकि यहाँ से मैंने सैंपल और लेयर्स को ऑन कर दिया था। अब आप इस पे क्लिक करते हैं और इसको रिमूव करते हैं तो ये रिमूव हो जाएगा, क्योंकि मैंने सैंपल और लेयर को ऑन करके रखा हुआ है। ओके, तो ये मेथड होता है इसका। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे लेयर पे क्यों शो कर रहा है, तो ये एक इसका ये भी मेथड है। इस पे क्लिक आप करते हैं। ओके, इस पे क्लिक करने के बाद आप पैनल ऑप्शन में जाते हैं। तो पैनल ऑप्शन में मैंने क्या लिया हुआ है, लेयर बाउंड लिया हुआ है। लेयर बाउंड पे जब मैं क्लिक करके ओके की हूँ तो यहाँ पे जितने भी स्पॉट को आप रिमूव करेंगे वो सिलेक्शन जो लेयर आपका, जिस लेयर को आपने सेलेक्ट किया होगा उसका सैंपल लेके वो उस लेयर का पर्टिकुलर लेयर को फिल करेगा। ठीक है, आपके ब्रश से फिल कर देगा। ठीक, अब यहाँ पे आप अगर
पैनल ऑप्शन में जाते हैं और एंटायर डॉक्यूमेंट लेते हैं। ओके, यहाँ से ओके करते हैं तो देख रहे हैं एंटायर डॉक्यूमेंट में आपको प्लेन डॉक्यूमेंट शो करेगा, कोई वर्क नहीं शो करेगा। यहाँ पे वर्क तो होगा, रिमूव होगा स्पॉट, लेकिन वो शो नहीं करेगा। ठीक, एंटायर डॉक्यूमेंट ब्लैंक डॉक्यूमेंट होगा। और यहाँ से आप इसको डिलीट इस लेयर को करते हैं और न्यू लेयर लेते हैं। ठीक, वापस से आप इस पे जाते हैं, ऐड न्यू लेयर लेते हैं और ये इस पे क्लिक करते हैं और फिर पैनल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, लेयर बाउंड लेते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इसको जूम कर लेते हैं अल्ट बटन से। तो जहां जहां आप जितने स्पॉट आप रिमूव करेंगे उतना देख रहे लेयर क्या हो रहा है, बाउंड हो रहा है यहाँ से। ओके, जितने स्पॉट आप जैसे जैसे रिमूव करेंगे उस तरह से ये लेयर बाउंड होगा। ओके, तो ये प्रोसेस होता है इसका। अब आप क्रिएट टेक्सचर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, कंटेंट अवेयर, तो ये जो मेथड है ये तो कंटेंट अवेयर का हो गया। जब आपने नॉर्मल इसको मोड में रखा तब आपको मैंने ये कंटेंट अवेयर का मेथड बता दिया। ठीक, जो स्पॉट है वो डार्क हो, इस लेयर को पहले डिलीट कर देते हैं और यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड कर लेते हैं। ठीक, अब आपका जो स्पॉट है ये सब जो डार्क है, तो डार्क स्पॉट के लिए हमेशा हमको मोड में जाने के बाद लाइटन मोड का यूज करना होता है। ठीक है, अगर डार्क स्पॉट है तो लाइटन मोड, अगर लाइट स्पॉट है तो डार्कन मोड। ओके, हमेशा अपोजिट होता है। तो ये देख रहे हैं ये डार्क स्पॉट है तो इसके लिए लाइटन लाइटन मोड जो होगा वो बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, तो जितना बड़ा आपका स्पॉट है उससे थोड़ा बड़ा आप अपने ब्रश की साइज रखते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, जितना डार्क स्पॉट है वो लाइटन मोड के थ्रू रिमूव हो रहा है, हील हो रहा है। ओके, ये ये सारा लाइटन मोड से हील कर दिया मैंने। ओके, अब सपोज यहाँ इस पिक्चर में लाइट स्पॉट दिख नहीं रहा है। ठीक है, डार्क मोड लेते हैं लाइट स्पॉट को रिमूव करने के लिए, हील करने के लिए। तो देखिए यहाँ से रिमूव कर रही हूँ मैं, तो यहाँ आपको कुछ शो कर रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक ब्रश टूल के हेल्प से मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ से ब्रश टूल लेते हैं। ठीक है, अब ब्रश टूल लेने के बाद यहाँ पे छोटा छोटा स्पॉट दे देती हूँ व्हाइट। ठीक है, सपोज मैंने ये दे दिया। ठीक है, अब यहाँ वापस से हील टूल में जाती हूँ। हील टूल में जाने के बाद यहाँ से अपोजिट के लिए मैंने बताया था डार्कन मोड लेना होता है। ठीक है, ब्रश की साइज थोड़ी बड़ी हो गई है तो इसको छोटा कर सकते हैं आप। ओके, अब आप इसको रिमूव करिए, रिमूव हो रहा है तो हमेशा उल्टा वर्क होता है इसका। ठीक है, अब जब आपको डार्क है, डार्क स्पॉट है तो लाइटन मोड, लाइट स्पॉट है तो डार्कन मोड। यहाँ पे ये व्हाइट रिमूव कैसे हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डार्कन मोड ले रखा है। ओके, तो ये प्रोसेस होता है। यहाँ पे और भी सारे मोड्स हैं, स्क्रीन मल्टीप्लाई, रिप्लेस, नॉर्मल, और भी सारे मोड्स हैं जिसका यूज आगे आप मैं बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंटेंट अवेयर आपको मैंने बता दिया, तो ज्यादा बेटर होता है कंटेंट अवेयर। अब आप यहाँ पे तीन ऑप्शन में देख रहे होंगे, एक क्रिएट टेक्सचर है। ठीक है, तो क्रिएट टेक्सचर के लिए आप यहाँ पे मोड को नॉर्मल कर लेते हैं और यहाँ क्रिएट टेक्सचर पे क्लिक कर देते हैं। ठीक, यहाँ से एक लेयर और बढ़ा लेते हैं। ठीक, बढ़ाने के बाद आप इस पिक्चर को और जूम कर लेते हैं अल्ट बटन से। ठीक है, सपोज मुझे इस ये और मैंने पिक्चर जूम कर लिया। अब यहाँ पे वापस से यहाँ पे जाते हैं, स्पॉट हीलिंग टूल ब्रश सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट टेक्सचर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे टेक्सचर तैयार हो रहा है, इस एरिया में टेक्सचर बन जा रहा है। ओके, देख रहे होंगे आप यहाँ पे कि जितना मैंने जूम किया हुआ है तो ये देख रहे हैं टेक्सचर तैयार हो रहा है। अब यही आपको प्रॉक्सिमिटी मैच है, थर्ड ऑप्शन जो है इसका प्रॉक्सिमिटी मैच। इसको यहाँ से एक और लेयर ऐड करते हैं। ठीक है, और यहाँ कंट्रोल जे करते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी मैच है। इसका वर्क क्या होता है कि ये जो नियर बाय एरिया होता है, ठीक है, वो नियर बाय एरिया पे जो शेड होता है, कलर होता है, उस वही सेम शेड को वो कॉपी कर लेता है, मैच करा लेता है। ओके, अब जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके समझा रही हूँ।
ये आइज के पास प्रॉक्सिमिटी मैच मतलब सेम एज इट इज वो कर देता है, जो भी एरिया नियर अबाउट रहेगा उसके नियर ही वो सेम चीज कॉपी कर लेगा। ठीक है, अब ये हेयर आप देख रहे हैं इधर शो नहीं कर रहा था। ठीक है, जब मैंने प्रॉक्सिमिटी मैच कराया और यहाँ पे इसको अप्लाई किया इस ब्रश को, सेम चीज कॉपी हो रही है, जो इसके नियर बाई चीज होगी वही कॉपी कर लेगा। प्रॉक्सिमिटी मैच का ये प्रोसेस होता है। ओके, यही आप कंटेंट अवेयर करते हैं तो देख रहे हैं ये ये चीजों को रिमूव कर रहा है, कॉपी नहीं कर रहा है। ओके, ये कोई भी स्पॉट को हील कर दे रहा है, बट ये इसके नियर बाई एरिया को कॉपी कॉपी नहीं कर रहा है। और प्रॉक्सिमिटी मैच क्या करता है कि इसके नियर बाई एरिया जो भी आप कंटेंट लेते हैं उसके नियर बाई जो एरिया होता है उसी के सेम शेड को कॉपी कर लेता है। ओके, आज की क्लास में आप लोगों ने ये देखा कि कैसे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का वर्क होता है और क्या क्या उसके मेथड होते हैं। ठीक है, आज की इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। थैंक यू।